रस्ते हैं। आप बंगाल की खाड़ी की शाखा के बारे में बताइए। ये शाखा सीधे उत्तर पूर्व की ओर जाती है। नॉर्थ ईस्ट। हाँ, और मेघालय के गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों से टकराती है। इन पहाड़ियों की जो आकृति है वो कीप जैसी है, फनल जैसी। फनल। हाँ, तो मानसून इसमें फंस जाता है और बहुत बहुत भारी वर्षा करता है। इसीलिए मासिनराम और चेलापूंजी में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है। बिल्कुल इसी वजह से। और इस शाखा का दूसरा हिस्सा, इसका एक हिस्सा गारो पहाड़ी से टकराकर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। पश्चिम की ओर। हाँ, और फिर झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में बारिश करता हुआ आगे बढ़ता है। और ये भी पंजाब पहुंचता है। हाँ, ये शाखा भी आगे जाकर पंजाब पहुंचती है। तो इसका मतलब ये है कि पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। तो ये तो हुई मानसून के आने की बात। अब इसकी वापसी कब और कैसे होती है? सितंबर के महीने में सूरज की आप बंगाल की खाड़ी की शाखा के बारे में बताइए। ये शाखा सीधे उत्तर पूर्व की ओर जाती है। नॉर्थ ईस्ट। हाँ, और मेघालय के गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों से टकराती है। इन पहाड़ियों की जो आकृति है वो कीप जैसी है, फनल जैसी। फनल। हाँ, तो मानसून इसमें फंस जाता है और बहुत बहुत भारी वर्षा करता है। इसीलिए मासिनराम और चेलापूंजी में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है। बिल्कुल इसी वजह से। और इस शाखा का दूसरा हिस्सा, इसका एक हिस्सा गारो पहाड़ी से टकराकर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। पश्चिम की ओर। हाँ, और फिर झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में बारिश करता हुआ आगे बढ़ता है। और ये भी पंजाब पहुंचता है। हाँ, ये शाखा भी आगे जाकर पंजाब पहुंचती है। तो इसका मतलब ये है कि पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जहां अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। तो ये तो हुई मानसून के आने की बात। अब इसकी वापसी कब और कैसे होती है? सितंबर के महीने में सूरज